दोस्तों, आज की कहानी बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे कभी ना कभी हम सब लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पुराने समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में शरफू नाम का एक चरवाहा रहता था। शरफू का असली नाम तो शरीफ था, मगर सादगी की वजह से गांव में हर कोई उसे शरफू नाम से ही बुलाता था। उसकी दुनिया बहुत ही छोटी सी थी, मगर प्यार और सुकून से भरी हुई थी। उसके परिवार में उसके 2 मासूम बच्चे थे, जिसमें से 7 साल का बेटा और 5 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी के हाथों में ऐसा जादू था कि वो साधारण से खाने को भी लजीज बना देती थी। उसका कच्चा घर उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं था। गरीबी उनके भाग्य में थी और उन्हें अक्सर 2 वक्त की रोटी भी बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी। फिर भी उनके घर में ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े अमीरों के घर में नहीं होती। सभी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश थे। शरफू हर सुबह उस समय उठता जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते थे। वो अपनी लाठी उठाता और गांव के जमींदार के जानवरों का एक बड़ा सा रेवड़ हाँक कर चराने के लिए ले जाता। जमींदार हुकुम सिंह एक बहुत ही नेक दिल और दयालु आदमी था, जो गांव के गरीब लोगों से बहुत ही अच्छा बर्ताव करता था। जमींदार के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो अपनी इस दौलत को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखता था, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए और गांव की खुशहाली के लिए भी इसका इस्तेमाल करता था। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, उनका हालचाल पूछना, अमीर गरीब सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, यही जमींदार की आदत थी। उसके पास कई लोग काम करते थे और उसने सबको बड़ी ही ईमानदारी से काम सौंप रखे थे। जमींदार के इस अच्छे बर्ताव के कारण ही उसके यहाँ पर काम करने वाले जमींदार के काम को अपने घर का काम समझते थे और बड़ी लगन के साथ काम करते थे। जब हफ्ते का दिन आता तो जमींदार उन सबको बुलाकर उनका पूरा और सही हिसाब कर देता। कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती थी। इसकी वजह से छोटा सा गांव बहुत ही खुशहाल था। लोग गरीब जरूर थे, मगर उनके दिलों में प्यार और सुकून बसा हुआ था। शरफू भी उन्हीं गरीब मगर खुश लोगों में शामिल था। वो जमींदार के जानवरों को चराने का काम बड़ी ही जिम्मेदारी से करता था। शरफू के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट सी रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रोज की तरह शरफू अपने जानवरों के साथ गांव से दूर एक चारगाह की तरफ निकल गया। वो चारगाह ऐसी थी जहां दूर दूर तक हरी भरी घास फैली हुई थी और उसके बीचों बीच एक छोटी सी नदी गुजरती थी, जो गर्मियों में अक्सर सूख जाती थी और उसमें पानी की सतह कम होकर कीचड़ में बदल जाती थी। आज भी नदी का पानी बहुत ही कम था, बस कीचड़ ही कीचड़ था। दिन भर जानवर खूब चरे। शरफू एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। पक्षियों के चहकने की आवाज बहुत ही सुंदर माहौल बना रही थी। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग छाने लगा, तो शरफू ने सारे जानवरों को गांव की तरफ हाँकना शुरू कर दिया, ताकि समय रहते वो घर पहुंच सके। लेकिन भाग्य ने आज उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक ऐसी परीक्षा जो उसका जीवन बदल देने वाली थी। उसके जानवरों के रेवड़ में एक भारी भरकम भैंस थी, जो थोड़ी लापरवाह थी और अपने आसपास से बिल्कुल बेखबर थी। वो चलते चलते अचानक नदी के ऐसे हिस्से में जा पहुंची जहां पर कीचड़ बहुत ही गहरा था। भैंस वहां पर फंस गई। भैंस ने निकलने की बहुत ही कोशिश की, मगर वो जितनी कोशिश करती उतनी ही गहरी धंसती चली जाती। उसका आधा जिस्म कीचड़ में डूब चुका था और वो अपनी हर हरकत के साथ कीचड़ में और नीचे धंसती जा रही थी। एक पल के लिए तो शरफू को ये लगा कि ये आम सी बात है, भैंस खुद ही बाहर निकल आएगी। मगर जब भैंस ने जोर लगाया और वो गहरी धंसती चली गई, तो शरफू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। भैंस ने अपनी सारी ताकत लगा दी, शरीर को हिलाया, टांगें हिलाई, मगर वो कीचड़ से बाहर ना आ सकी। उसकी आंखों में बेबसी और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। जब वो थक कर चूर हो गई तो कीचड़ में औंधी सी पड़ गई
उसका सारा जिस्म कीचड़ में लथपथ हो चुका था। वो बेसुध सी पड़ी हुई थी। शर्फू ने जब ये दृश्य देखा तो उसके माथे से पसीना टपकने लगा, उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने फौरन भागकर भैंस की रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगा। वो पूरी ताकत से खींच रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी, उसकी बाजू में दर्द उठने लगा, मगर भैंस टस से मस ना हुई। कीचड़ की गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। भैंस का भारी भरकम वजन होने के कारण वो कीचड़ में और भी ज्यादा धंसती जा रही थी। शर्फू ने भैंस को निकालने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि उसके हाथ भी जख्मी हो गए। उसके शरीर में दर्द उठने लगा, मगर उसे सफलता नहीं मिली। समय तेजी से गुजरा और शाम ढलने लगी। जंगल से आने वाली डरावनी आवाज़ों से माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक हो चुका था। शर्फू को ऐसा लगा कि अब अकेले इस भैंस को निकालना संभव नहीं है। उसने सोचा कि रात होने वाली है और जंगली जानवरों का भी खतरा बढ़ जाएगा। खास तौर पर शेर और भेड़िए इस इलाके में अक्सर नजर आते थे। उसने बाकी के जानवरों को इकट्ठा किया और भैंस को कीचड़ में असहाय छोड़कर गांव की तरफ चल दिया। शर्फू के दिल पर एक बोझ सा था। वो अपनी भैंस को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि भैंस का क्या होगा। गांव पहुंचकर शर्फू ने सभी जानवरों को उनके बाड़े में बांधा और फिर सीधा जमींदार के घर की तरफ भागा। रात का अंधेरा हो चुका था। गांव में खामोशी छाई हुई थी। जमींदार अपने घर के आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पर बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था। शर्फू की परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। जमींदार ने उसे देखते ही भांप लिया कि जरूर कोई खास बात है। जमींदार बोला, क्या हुआ शर्फू, इतने परेशान क्यों हो? शर्फू ने हाँफते हुए सारी बात जमींदार को बता दी कि किस तरह से भैंस कीचड़ में फंस गई और वो उसे लेकर आने में असफल रहा। सारी बात बताते बताते शर्फू की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वो लगभग रो देने की हालत में था। जमींदार ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जमींदार के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। उसने शर्फू को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं शर्फू, तुम फिक्र मत करो। रात बहुत हो चुकी है, अंधेरे में कुछ भी करना मुश्किल है। हम सुबह गांव के कुछ ताकतवर लोगों को लेकर जाएंगे और भैंस को आसानी से निकाल लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जमींदार ने कुछ सोचा और कहा, लेकिन एक मसला है। रात के समय जंगली जानवरों का खतरा है कि वो कहीं भैंस को नुकसान न पहुंचा दे। खासकर शेर और भेड़िए उस चारगाह के आसपास अक्सर घूमते रहते हैं। तुम एक काम करो, घर जाकर खाना पीना खाओ और अपने घर वालों को बताकर भैंस की रखवाली करने के लिए दोबारा वहां पर चले जाओ। अगर कहो तो मैं 2 लोगों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, ताकि तुम्हें रात गुजारने के लिए सहारा मिल जाए और डर भी ना लगे। जंगल में अकेले रात काटना बहुत ही मुश्किल होता है। जमींदार की इस पेशकश को शर्फू ने अनसुना कर दिया। उसका दिल इस बात पर राजी नहीं था कि वो अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करे। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, नहीं मालिक, डर की कोई बात नहीं है। ईश्वर मेरा मालिक है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा और भैंस की देखभाल अच्छे से कर लूंगा। सुबह आप लोग कुछ लोगों को भेज दीजिएगा तो हम उसे निकाल लाएंगे। मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे हर मुश्किल से निकाल लेता है। जमींदार ने शर्फू की इस हिम्मत और लगन को सराहा और उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसे शर्फू पर पूरा भरोसा था। इसके बाद शर्फू जमींदार से इजाज़त लेकर सीधा अपने घर की तरफ लौट गया। गांव की तंग गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वैसे तो शर्फू परेशान था, लेकिन उसने अपने चेहरे से मायूसी को हटाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जरा सी कमजोरी दिखाई तो उसकी पत्नी, जो पहले से ही फिक्रमंद है, वो और भी परेशान हो जाएगी। शर्फू ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। पत्नी ने बड़ी ही नरमी से कहा, आज आपको आने में बहुत ही देर हो गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी।
मेरा तो दिल डूबा जा रहा था। बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी आपके ही बारे में पूछ रहे थे। शर्फू अंदर आया। उसने अपनी टूटी हुई खाट पर बैठकर अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे भैंस कीचड़ में फंस गई और वो जमींदार के कहने पर रात भर भैंस की रखवाली करने के लिए जा रहा है। उसने ये भी बताया कि जमींदार ने उसे 2 आदमी साथ ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन वो नहीं माना। उसकी पत्नी ने जब सुना कि उसका पति रात भर अकेले जंगल में भैंस की रखवाली करेगा, तो उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई देने लगा। उसका रंग पीला पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या आप अकेले ही रात भर वहां पर रहेंगे? उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके दिल में जंगली जानवरों का डर बसा हुआ था। उसने कहा, किसी जंगली जानवर ने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे तो भूत प्रेत का भी डर लगा रहता है। जंगल में अकेले जाकर क्या करोगे? पत्नी लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, आप वहां पर अकेले नहीं जाएंगे। जमींदार साहब से कहकर किसी और को भिजवा दें या फिर अपने साथ 1-2 लोग और ले जाएं। शर्फू, जिसकी बहादुरी की वजह से गांव में उसकी बहुत ही साख थी, वो अपनी पत्नी को परेशान देखकर मुस्कुराया और एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अरे पगली, तू बेकार में डरती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कोई डरपोक थोड़े हूं जो जमींदार साहब से कायरों वाली बात करूं। ये तो मेरे काम का हिस्सा है। तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा परमात्मा मेरा रखवाला है। शर्फू ने जल्दी से बात को खत्म किया ताकि उसकी पत्नी को और बहस करने का मौका न मिले। उसने आगे कहा, जल्दी कर, मुझे भूख लगी है, खाना दे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मुझे जल्दी जाना होगा। भैंस अकेली है, कहीं कोई जंगली जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी पत्नी जानती थी कि शर्फू बहुत ही जिद्दी है। जो फैसला वो एक बार ले लेता है फिर उससे पीछे नहीं हटता। उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपने पति की जिम्मेवारी को भी समझती थी। उसने चुपचाप गरम गरम रोटियां और चावल निकाले, शर्फू के सामने रख दिए। शर्फू ने जल्दी जल्दी खाना खाया और हर एक निवाले के साथ उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि आज भी उसे भरपेट खाना मिला है। खाने के बाद शर्फू दोबारा से भैंस के पास जाने लगा तो उसने पत्नी से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर के दोनों दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना और डरना नहीं, सब ठीक है। पत्नी ने गहरी सांस ली और भरे हुए दिल के साथ कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर वो अंदर ही अंदर पी गई ताकि उसके पति की हिम्मत ना टूटे। शर्फू ने अपनी लाठी अपने साथ ली और अकेला ही जंगल की तरफ चल दिया। गांव की मध्यम रोशनियों से दूर वो आहिस्ता आहिस्ता सुनसान जंगल के अंदर दाखिल होता जा रहा था। रात की खामोशी में उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जंगल में कदम रखते ही माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थी जैसे वो शर्फू का पीछा कर रही हों। दूर से किसी लोमड़ी की आवाज और उल्लू की चीखें उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अंदर ही अंदर वो डर से लड़ रहा था, एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। उसकी हिम्मत और जिम्मेवारी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी, मगर इंसान होने के नाते उसके दिल में डर भी था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। लाठी को उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके दिमाग में अपनी पत्नी और बच्चों के मासूम चेहरे घूम रहे थे। वो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद वो उस नदी के नज़दीक जा पहुंचा जहां पर भैंस फंसी हुई थी। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें ही आ रही थी। उसे दूर से ही भैंस की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भैंस कीचड़ में उसी तरह से बेबसी से फंसी हुई थी। वो बहुत ही थक चुकी थी और उसकी आंखें बहुत ही दुखी थी। वो बेजान सी लग रही थी। शर्फू भैंस की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि सबसे पहले आग जलाई जाए ताकि जंगली जानवरों को वहां से दूर रखा जा सके।
उसने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठी की और फिर पत्थरों की सहायता से वहां पर आग जला दी। लपटों के कारण रोशनी होने से डर का माहौल कुछ कम हो गया था। शर्फू आग के पास ही बैठ गया। रात के अंधेरे में शर्फू ने अपने दिल को मजबूत किया और वो भैंस से बातें करने लगा। उसे तसल्ली देने लगा जैसे कि वो उसकी बात समझ रही हो। वो कहने लगा, तू फिक्र मत कर, सुबह होते ही यहाँ से तुझे निकाल कर ले जाएंगे, बस ये रात कट जाए। वो ना जाने कब तक भैंस से बातें करता रहा। आग की रोशनी में कभी भैंस का चेहरा दिखाई देता तो कभी छुप जाता। समय धीरे धीरे गुजरा। शर्फू ने अपनी लाठी को अपने पास ही रखा था और हर आने वाली आवाज पर वो अपने कान लगाए रखता। कभी किसी सरसराहट पर वो चौंक उठता तो कभी किसी जानवर की आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता। रात जब आधी से ज्यादा गुजर गई तो शर्फू की आंखों में नींद उतरने लगी, क्योंकि दिन भर की मेहनत ने शर्फू को थका दिया था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो झपकियां लेने लगा। ऐसी हालत में ही अचानक उसे किसी जानवर के गुर्राने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी नजदीक और गरजदार थी कि शर्फू फौरन चौंक कर उठ बैठा। उसकी सारी नींद एक ही पल में गायब हो गई और पूरे बदन में कंपकपी सी छूटने लगी। शर्फू ने नजर उठाकर देखा तो आग की मध्यम रोशनी में उसे कुछ दूरी पर पेड़ों के झुंड से बाहर निकलता हुआ एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर दिखाई दिया। वो शेर उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। शेर का कद उसकी भैंस से भी बड़ा मालूम हो रहा था। शेर की आंखें अंधेरे में दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। शर्फू के शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। उसका खून जम सा गया और कलेजा हलक में आकर अटक गया। उसको लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। शेर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर शर्फू के होशो हवास उड़ गए। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि जैसे उसका दिल सीना चीर कर बाहर निकल आएगा। शेर धीरे धीरे खौफनाक अंदाज में उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। शर्फू ने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली, जैसे यही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा हो। मगर उसे मालूम था कि ये छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा इस खौफनाक जानवर के सामने बेकार है। उसके दिमाग में उसकी पत्नी और बच्चों के मासूम चेहरे और जमींदार पर उसका भरोसा घूमने लगा। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। आज शेर उसे नहीं छोड़ेगा। शेर उसके इतने करीब आ चुका था कि अब शर्फू का वहां से भागना संभव नहीं था। वो अपनी जगह पर ही जमकर रह गया, जैसे उसके पैरों में शीशा भर दिया गया हो। उसकी जुबान सूख चुकी हो और उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वो चुपचाप सांसों को रोके हुए आग के नजदीक बैठा रहा। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने जब अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, मगर वो बंद ना हो सकी। वो शेर के खौफनाक चेहरे को देखता रहा। शेर अब उसके बिल्कुल सामने आ गया था। आग की रोशनी में शेर का भारी मजबूत जिस्म और उसके पंजे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जब शेर उसके और नजदीक आ गया और आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ी, तो शर्फू ने एक अजीब सा दृश्य देखा। जो शेर अभी तक बिल्कुल तंदुरुस्त और खतरनाक नजर आ रहा था, वो एक पैर से लंगड़ा था। उसका अगला बायां पंजा जमीन पर पूरी तरह से नहीं पड़ रहा था। वो उसे घसीटता हुआ आ रहा था। शेर के इस लंगड़ेपन पर उसे बहुत ही ताज्जुब हुआ, मगर वो अपनी सांसें रोककर चुपचाप बैठा रहा। उसकी निगाहें शेर के चेहरे पर जमी हुई थी। शेर का कद शर्फू से कहीं ऊंचा था। एक पल के लिए शर्फू की सांस रुक गई। उसे लगा कि अब शेर उस पर हमला कर देगा। वो अपनी मौत के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन शेर ने ऐसा नहीं किया। उसने एक हल्की सी गुर्राहट की, जो दहाड़ की तरह खतरनाक नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ बेचैनी और तकलीफ थी। शेर ने अपना वही जख्मी पंजा, जिससे वो लंगड़ा रहा था, शर्फू की तरफ कर दिया। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वो शर्फू से कह रहा हो, देखो मैं तकलीफ में हूँ। शेर की इस हरकत से शर्फू हैरान रह गया। शर्फू ने शेर की आंखों में गहराई से देखा तो उसे महसूस हुआ कि शेर हमलावर नहीं, बल्कि सहायता मांगने के लिए आया है।
शर्फू को फौरन समझ में आ गया कि शेर का पैर जख्मी है और वो मुझसे मदद मांग रहा है। ये एक ऐसा दृश्य था जहां पर एक शिकारी शिकार के सामने बेबस बैठा था। शर्फू को डर तो बहुत लग रहा था, और लगे भी क्यों ना, उसके सामने एक शेर था, एक ऐसा जंगली जानवर जो बहुत ही खतरनाक होता है। शर्फू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपना हाथ डरते डरते शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ शेर के पंजे के नज़दीक पहुंचा, शेर ने एक गुर्राहट की, जैसे कि वो शर्फू को खबरदार कर रहा हो कि उसके छूने से उसे तकलीफ होगी। शर्फू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे लगा कि शेर उसे काट लेगा और अपने ताकतवर जबड़ों से उसे दबोच लेगा। एक बार के लिए उसकी हिम्मत जवाब दे गई। थोड़ी देर तक वो इसी हालत में बैठा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शेर इस तरह से अपना जख्मी पंजा उसकी तरफ किए हुए था। शर्फू ने अपने अंदर की आवाज़ सुनी जो उससे कह रही थी कि ये शेर सचमुच उसकी सहायता चाहता है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से अपना हाथ शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने जब शेर के भारी पंजे को छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा सा कांटा शेर के पंजे में घुसा हुआ है, जो थोड़ा सा बाहर है और बाकी पूरा पंजे में धंसा हुआ है। ये कांटा देखने में एक मोटा सा और नुकीला सा लकड़ी का टुकड़ा था। शर्फू के हाथ ने जब शेर के पंजे को छुआ तो शेर ने तकलीफ की वजह से एक और गुर्राहट की, मगर इस बार वो गुर्राहट बहुत ही हल्की थी और उसके साथ ही शेर ने अपना पंजा थोड़ा सा उठा लिया। शर्फू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोचने लगा कि अगर मैंने इसके पंजे से कांटा निकाला तो इसे बहुत ही दर्द होगा, और दर्द की वजह से गुस्से में आकर इसने मुझ पर हमला कर दिया। तो उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या ये फैसला सही है? क्या अपनी जान को खतरे में डालकर वो अपने परिवार के साथ धोखा नहीं कर रहा? उसे लगा कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर वो भाग कर नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि अगर शेर ने मुझे मारना ही होता तो अब तक मार चुका होता। वो चुप क्यों बैठा है और अपना पंजा क्यों मेरी तरफ किए हुए है? अवश्य ही इसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। वो एक अजीब सी कश्मकश में फंस गया था। एक तरफ डर था जो उसे भागने के लिए उकसा रहा था, दूसरी तरफ इंसानियत और उसके अंदर का वो चरवाहा जो किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता था। मुझे इसके पैर से कांटा निकालना ही चाहिए। मौत और जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। अगर मैं मर भी गया तो एक नेक काम करके मरूंगा। ये ख्याल उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत भर गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत को जमा करके अपने हाथ को धीरे धीरे शेर के पंजे की तरफ बढ़ाया। इस बार उसका इरादा मजबूत था। उसने कांटे के सिरे को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखों को बंद करके एक ही झटके से उसे खींच दिया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, शेर ने दर्द की वजह से एक जोरदार दहाड़ मारी। ये दहाड़ इतनी गरजदार और इतनी खौफनाक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। शर्फू के दिल की धड़कनें बंद हो गई और उसके होशो हवास जाते रहे। उसका शरीर कांपने लगा। इस दहाड़ को वो बर्दाश्त ना कर सका और बेहोश होकर वहीं पर ढेर हो गया। वो आग के नज़दीक ही गिर गया। शेर अभी भी दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज रही थी और फिर खामोशी छा गई। शर्फू बेहोश होकर आग के नज़दीक गिर चुका था। उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी पल भी हो सकता है। जिस समय शर्फू ने शेर के पंजे से कांटा निकाला था तो मवाद की एक धार बहने लगी थी। वो जगह कांटा लगने की वजह से पक चुकी थी, लेकिन अब शेर के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून दिखाई दे रहा था। वो कुछ पल के लिए वहीं पर बैठा रहा। अब उसे दर्द की जगह कुछ आराम महसूस होने लगा था। शेर को दर्द से राहत मिली तो उसने अपनी नज़रें कीचड़ की तरफ घुमाई, जहां पर भैंस अभी तक औंधे पड़ी हुई थी। शेर अपनी जगह से उठा। उसका जख्मी पंजा अब ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। उसकी छलांग इतनी ताकतवर थी कि शर्फू अगर होश में होता तो हैरान रह जाता। एक ही झटके के साथ उसने अपने मजबूत पंजों से भैंस को मजबूती से पकड़ा। जो भैंस
अभी तक बिना हिले डुले बेजान सी पड़ी हुई थी। शेर की इस अचानक हरकत से वो हड़बड़ा गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। शेर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही बार में भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और फिर उसने जोर से अपने शरीर को झटका। उसके जिस्म पर जो कीचड़ लगा था वो झटके की वजह से किनारे पर फैल गया। भैंस डरी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। वो किनारे पर खड़ी हुई हाँफ रही थी। शेर ने भैंस को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर शर्फू की तरफ देखा। शेर ने उसे सूंघा और उसकी हालत का जायजा लिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ाता हुआ वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। शर्फू को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके एहसान का बदला पूरा किया। शेर अपने स्वभाव से उल्टा एक इंसान के एहसान का बदला पूरा कर चुका था। भैंस किनारे पर खड़ी थी और शर्फू बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद पक्षियों के चहकने की आवाज़ के साथ सुबह की पहली किरणें फूटने लगी। जब सूरज की सुनहरी किरणें सीधी शर्फू के चेहरे पर पड़ी तो धीरे धीरे उसे होश आने लगा। उसने करवट बदली और आंखें खोल दी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पर है। फिर उसे रात की सारी घटना याद आई वो शेर की दहाड़, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। ये सोचकर एक बार फिर से उसके शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। डर के मारे उसने अपने आसपास देखा तो उसे लगा कि अब तक तो वो शेर का निवाला बन चुका होगा। घबराकर उसने अपने दाएं बाएं देखा। सबसे पहले उसकी नज़र भैंस पर पड़ी। भैंस जो कि कीचड़ में लिपटी हुई बिल्कुल सही सलामत नदी के किनारे पर खड़ी थी। शर्फू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तेजी से उठा और भैंस की तरफ भागा। उसने भैंस को छूकर देखा, वो किनारे पर खड़ी थी। उसे तसल्ली हो गई तो वो भैंस के पास ही खड़ा रहा। शेर वहां पर मौजूद नहीं था। शर्फू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर शेर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। फिर उसने गौर से उस जगह को देखा जहां पर शेर के पंजों से उसने कांटा निकाला था। जमीन पर मवाद का ढेर लगा हुआ था। उसके आसपास ताज़ा खून के निशान भी थे। ये देखकर शर्फू की आंखें खुल गई। उसे रात की पूरी घटना की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो समझ गया कि ये सब शेर का ही काम है। उसके बेहोश हो जाने के बाद शेर ने अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के बाद उसकी भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और बगैर कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। ये एक ऐसी घटना थी जिससे शर्फू हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक खूंखार शेर ये सब कर सकता है। वो किसी के एहसान का बदला भी चुका सकता है। उसका ईश्वर पर विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। उसने भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि ना सिर्फ उसकी जान बच गई बल्कि उसकी भैंस भी सही सलामत थी। और फिर शर्फू अपनी भैंस को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वो गांव में पहुंचा तो जमींदार और कुछ गांव वाले उसे रास्ते में ही मिल गए। जमींदार को भी रात भर नींद नहीं आई थी। वो शर्फू और भैंस के लिए बहुत ही परेशान था। शर्फू को भैंस के साथ सही सलामत देखकर वो हैरान रह गया। उसने हैरानी से पूछा, शर्फू, तुम भैंस को कीचड़ से बाहर निकाल कर ले आए? तुमने तो कहा था कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। शर्फू ने गहरी सांस ली और फिर जमींदार को रात की सारी घटना विस्तार से बता दी। जब लोगों ने ये बात सुनी तो उन्हें शर्फू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। जमींदार ने शर्फू से कहा, वाकई तुम एक बहुत ही बहादुर आदमी हो। तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया। जमींदार की नज़रों में शर्फू के लिए सम्मान अब और भी बढ़ गया था। शर्फू की ये कहानी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उसकी हिम्मत पर हैरान थे। इस घटना ने शर्फू को ना सिर्फ एक बहादुर चरवाहा बना दिया, बल्कि उसके जीवन का एक बहुत ही बड़ा सबक भी उसे सिखाया। शर्फू की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे इज्जत की नज़रों से देखने लगे। उसने ये बात साबित कर दी कि सच्ची इंसानियत और नेक इरादे बड़े से बड़े खतरे को भी झेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें।
तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।